पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान जो में रोकने की कोशिश करेगा। याद रखना, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम में से 100 लोग जाएंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। बड़ा ही विस्फोटक बयान टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का। सख्त चेतावनी उन्होंने दे दी कि अब मुसलमान 37% हैं और जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी तब तक हम 40% हो जाएंगे। जो कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम में से 100 लोग भी जाएंगे तो हम अपने साथ 500 लेकर चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी टीएमसी विधायक ने। और ये मुर्शिदाबाद है, उन्होंने कहा, जहां मुसलमान 70% है। ये सीधे धमकी दी गई है टीएमसी विधायक की ओर से। उन्होंने कहा जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंगाल बीजेपी ने वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया है। থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুলি নেবে। হিন্দিতে বলেছে ওটা এক এক ইটা খুল লেঙ্গে। অযোধ্যা না, মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি कमालिका हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कमालिका, ये क्या सीधे धमकी नहीं है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की कि हम 100 जाएंगे तो 500 को लेकर चले जाएंगे? मतलब क्या है? देखिए, ये जो बीजेपी ने ट्वीट किया है वो हुमायूं कबीर का एक वीडियो उन लोगों ने ट्वीट किया है। और हुमायूं कबीर इस तरीके का विवादास्पद जो बयान है ये देने के लिए वो माहिर है। वही पिछले साल चुनाव से पहले 30% और 70% का बात किया था और उनका उस तरीके से उनका रवैया रहा है, जिसके ऊपर पार्टी कई बार उनको शोकॉज भी किया है। और अभी फिलहाल हालांकि वो बोल तो रहे टीएमसी के विधायक के तौर पे, पर पार्टी के साथ उनका एकदम संपर्क अच्छा नहीं है। पर फिर भी क्योंकि अभी भी वो विधायक पार्टी के ही है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ही है, इसका जिम्मेदारी जरूर तृणमूल कांग्रेस का। अगर इनका जो ये बयान है, जो वीडियो है, ये सच है तो इसका कमालिका बने रहे हमारे साथ। प्रदीप भंडारी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भंडारी साहब, ये बीजेपी का ही ट्वीट, लेकिन अगर इसको हम सुन पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम 100 जाएंगे तो 500 लेकर चले जाएंगे। और ये मुर्शिदाबाद है, यहां पर तो 70% से ऊपर तादाद है। इसका सीधा क्या मतलब बीजेपी निकाल रही है? इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी बंगाली हिंदुओं, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो बंगाली हिंदुओं को वार्न कर रही है कि बंगाल के अंदर, उनके राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट जो ममता बनर्जी के अंदर है, बंगाली हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, जहां एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कहती है कि वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ हिंदुओं को सरेआम धमकाया जा रहा है। याद करिए 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जब चुन चुनकर हिंदुओं को तृणमूल कांग्रेस ने टारगेट किया तो ममता बनर्जी शांत थी, जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये सरेआम हिंदुओं को चिताया जा रहा है और हिंदुओं की जान को खतरा है। अगर ममता बनर्जी इनको गिरफ्तार नहीं करती तो आप समझ जाइएगा कि ममता बनर्जी ने ही इनसे ये बयान दिलवाया था। और जो खुद होम मिनिस्टर है, जिनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है, उनके अंदर बंगाली हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी है, साथ में फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी है। ये महज एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर आप देख रहे हैं, या फिर इसके पीछे कहीं कोई बड़ी मंशा, जो आपको लगता है कि कोई आपराधिक मंशा की सीमा तक जाती है? क्या ये आपराधिक मंशा की सीमा तक जाती है? ये हिंदुओं को चेताया जा रहा है, डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि बंगाल के अंदर वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में रहेंगे। इन सब से यही साबित होता है कि ममता बनर्जी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, कंप्लीट लॉलेसनेस बंगाल के अंदर है। वो अपने से वोट बैंक को सुरक्षित रखती है, परंतु जब भले वो माता और बहनों की बात है जिनको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती, या अब जो तृणमूल कांग्रेस के खुद के नेता सरेआम कह रहे हैं कि वो बाबरी बनाएंगे और बाबरी बनाने के साथ में हिंदुओं की हत्या की बात भी इंडिकेट कर रहे हैं। इन सबसे यही साबित होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक राइट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या वो, अगर टीएमसी उनके साथ पूरे बयान के साथ पार्टी के बयान के तौर पर इसे नहीं देखती, दूरी बना लेती है, तो फिर क्या व्यक्तिगत तौर पर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटने की कोशिश होगी आपकी? अगर तृणमूल कांग्रेस की नीति और नियत साफ है तो उनको कानूनी रूप से एफआईआर दर्ज करानी चाहिए अपने एमएलए के खिलाफ। शुक्रिया।